हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के ऐसे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं जो पहले कई बार पूछ रखे हैं और कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज की क्लास किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? तो जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछी जा रही है, जिसमें यह पोर्शन आता है, उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखें और चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर हम खड़े हैं वह धीरे धीरे गति कर रहा है। ऑप्शन ए यह सत्य है और ऑप्शन बी यह असत्य है। अगर आपको लगता है कि यह असत्य है तो यह नहीं, असत्य नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो जहाँ पर इस टाइम आप बैठ कर यह वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम भी पृथ्वी गति कर रही है, यानी कि घूम रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पृथ्वी कहीं कहीं से ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपने पहले क्या पता कर रखे हों, पहले किए हों, भूल गए हों, लेकिन आज की क्लास के बाद आप इनको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से हमने सेट कर रखे हैं। तो पृथ्वी कहीं कहीं से ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी दो प्रकार की प्रक्रियाएं करती है। एक जो उसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं प्रथम प्रक्रिया या आंतरिक प्रक्रिया, एक होती है बाहर। तो यह पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है, जो पृथ्वी के अंदर चल रहा होता है। उसी के कारण से आप यहाँ पर इस चित्र को देख पाएँ तो काफ़ी अच्छा आपको याद हो जाएगा कि कहीं से आपने ऐसा देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमने सर ऐसा देखा है। और अगर ऐसा देखा है तो यह ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वी की आंतरिक या प्रथम प्रक्रिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाना क्या कहलाता है? अगर आपने कहीं देखा है ऐसा कि पृथ्वी की सतह इस प्रकार टूट गई है, लाइन सी बन गई है, वो उसमें और इसमें क्या अंतर है? पहले आप ये देखो। वो ऐसा है कि वो कहीं कहीं से उसका कोई भी कोना नहीं दिख रहा है, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, बस एक जगह से धंस गई है। जिस प्रकार से रोड बैठ जाता है कहीं से, उस प्रकार से यह एक जगह से धंस गई है। लेकिन इस वाले इमेज में क्या है? इस वाली में ऐसे लाइनें सी बनी हुई हैं कि यह सरक सी गई है। तो पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। जिस प्रकार नदियाँ अपने साथ मिट्टी लाती हैं पर्वतों से, तो वहाँ से वो मृदा खींच लाती हैं, तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। और जब दोबारा से यह ठीक होती है, कहीं से और से मिट्टी उठ के आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मृदा निक्षेपण। याद रख पाएंगे। और यह कैसे होता है? जो पृथ्वी की दूसरी प्रक्रिया है, पृथ्वी की बाहरी प्रक्रिया, उसके कारण होता है। अगर आपको लगता है कि यह कैसे होता है तो इसका रीज़न भी दे रखा है। बहते हुए जल यानी कि नदियाँ, वायु और बर्फ़ के द्वारा ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और समझने वाला है। ऊंचाई के आधार पर स्थलों को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, या यूँ कहें कि हमारी जो धरती है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। आप धरती का या पृथ्वी का कोई भी स्थान बता दें, वो इससे इन तीनों में से अलग नहीं होगा। यानी कि कुल 3 कैटेगरी बांट दी गई हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं है। वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं? नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। इनके अलावा आप पृथ्वी का कोई भी स्थान नहीं बता पाएंगे क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं उसको मैदान बोलते हैं, वह मैदानी एरिया है। और जैसे माउंट एवरेस्ट है या कोई भी चोटी है, कोई ज्वालामुखी है, वह पर्वत में आ गया। और जो उससे थोड़ा सा नीचा स्थान है वह पठार हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पर्वत भी सही है, पठार भी सही है, मैदान भी सही है। माउंट एवरेस्ट में नहीं बांटा गया है। माउंट एवरेस्ट खुद एक पर्वत है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है तो क्या आप बता पाएंगे? बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ एक दोस्त बता देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि क्या अंतर है। ये पर्वत है और ये पठार है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। जो पर्वत है उसकी ऊंचाई अधिक होती है पठार से। ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो पर्वत की चोटी होती है वह शंकु के आकार की होती है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पठार है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों पी से स्टार्ट होते हैं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं।
जो पठार है उसकी जो शिखर होता है उसका वह मेज के समान होता है, यानी कि वह ऐसा समतल मान लो, लेकिन यह जो मैदान है उससे काफ़ी ऊंचा होता है। ये अंतर होते हैं इन दोनों में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पहाड़ों पर बर्फ़ की नदियाँ क्या कहलाती हैं? आपने अगर ये सीन देखा है फिल्मों वगैरह में तो बताइए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिमानी। हिम से होता है बर्फ़, आप समझ जाएं कि जो पहाड़ों पर नदियाँ जमी हुई इनको हिमानी बोलते हैं, बर्फ़ से याद रखेंगे आप। पर्वत श्रृंखला को सही सुमेलित कीजिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या जाना था कि जो पृथ्वी की सारी सतह है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक पर्वत, एक पठार और तीसरा मैदान। समझ गए इतना? अभी हम पर्वत की बात कर रहे हैं। जो पर्वत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमें उनके नाम पता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, किलिमंजारो ज्वालामुखी हो गया, ये इनके नाम हैं। लेकिन इनके टाइप कौन कौन से होते हैं? इनके कुल 3 टाइप हैं। अभी देखिए, एक तो एक पर्वत है और एक कई सारे पर्वत हैं, इसको बोलेंगे पर्वत श्रृंखला, यानी कि पर्वतों की लाइन। अब ये कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है आइए देख लीजिए। उससे पहले आप ये जान लें कि हमारा जो एशिया है उसमें कौन सी पर्वत रेंज है? वह है हिमालय। हिमालय एक पर्वत रेंज है, यह अकेला पर्वत नहीं है। इस प्रकार यूरोप में आल्प्स, यूरोप में है आल्प्स, और दक्षिण अमेरिका में है एंडीज। ये कई बार पूछ रखा है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आ जाइए जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे पीछे की, पर्वतों को कितने प्रकार से बांटा गया है। दोस्तों ये क्लास काफ़ी इजी हमने रखी है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार क्लास को रिपीट कर लेना, 2-3 मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पहली बार में चीज़ें सिर्फ 60% ही समझ में आती हैं, अगर उनका रिवीजन हम कर लेंगे तो वह 90 तक पहुँच जाती हैं। तो रिवीजन मस्ट है। आप इसके स्क्रीनशॉट लें, आप इसको लिखें, जैसे भी आप करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वतों के 3 प्रकार हैं, उनमें से किसकी सतह ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार होता है? उदाहरण है अरावली। तो ऐसे कौन से पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है? तो वह ऑप्शन ए वलित पर्वत ऐसे होंगे। इसका उदाहरण भी साथ में दे रखा है, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये 3 टाइप हैं पर्वतों के। स्क्रीन शॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किस पर्वत की सतह का बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है? बताइए, जो पहले वलित पर्वत था उसको हमने जान लिया कि शंक्वाकार होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। अभी उसमें से कुछ भाग टूटकर कुछ इस प्रकार से पर्वत बन जाते हैं। इनको अवरोधी पर्वत भी बोलते हैं, और सतपुड़ा इनका उदाहरण है। और इनका जो रियल नेम है वो है भ्रंशोत्तत पर्वत, यानी कि अवरोधी पर्वत। ठीक है, अब बच गया हमारा ज्वालामुखी पर्वत। किस तरह के पर्वत में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं? तो वह ज्वालामुखी पर्वत में होती हैं। इसका उदाहरण है किलिमंजारो अफ्रीका और फ्यूजियामा जापान। ये 2 इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर इसका चित्र आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्वत हुए कंप्लीट। अब हम आगे आ चुके हैं। ऊपर उठी हुई समतल भूमि मेज के समान क्या कहलाती है? हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आप खुद देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बता पाएंगे दोस्तों? बताना। क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई 4 से 6 हज़ार मीटर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वह तिब्बत का है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 4 से 6 हज़ार मीटर है, यानी कि सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई 4 से 6 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है। ये देख लीजिए, यहाँ पर है। पर्वत होता तो ऐसे इतना ऊंचाई पर होता, शंक्वाकार होता, ऊबड़ खाबड़ होता, लेकिन ये पठार है, ये बिल्कुल समतल ही है, ऐसे देख लीजिए। तो इसका आंसर पहले दे ही रखा है तिब्बत का पठार, तो ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद पठार पर नदियाँ गिरने से क्या बनता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब पठार पर नदियाँ गिरती हैं, पहले पठार का पता लग गया आपको कि पठार क्या होता है। पठार मेज के समान सतह वाला इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कुछ ऊंचाई पर भी होता है इस प्रकार से। जब इस पर नदियाँ गिरती हैं, नदियाँ कहाँ से गिरेंगी? ऊपर से गिरेंगी। ठीक है, पर्वतों से गिरेंगी। तो जब गिरती हैं तो वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं जलप्रपात।
सुना है कभी? आज सुन लो, सुन रखा होगा पहले भी। इस प्रकार से दिखाई देता है। अभी अगर आप एक क्वेश्चन का और आंसर मुझे दे पाएँ तो देना। झरना और जलप्रपात में क्या अंतर है? झरना और जलप्रपात में क्या अंतर होता है, बताएं। दोनों बिल्कुल सेम सेम लगते हैं भी सेम सेम, थोड़ा सा अंतर है। मैं बताऊं या आप बताएंगे? चलो आप बताना अपने हिसाब से, मैं बताता हूं आपको यहीं पर। जो झरना होता है वह मोस्टली पर्वतों से गिरता है। पर्वतों से पानी जब नीचे आता है तो उसको झरना बोलते हैं। और झरना पर्वतों से चला और डायरेक्ट सीधा नीचे आएगा। मूवीज आपने देखी होंगी। इसके बाद जलप्रपात। जलप्रपात भी हो सकता है कि पर्वतों से चली हो नदियाँ। अब यह अंतर क्या है? इसका जो जल होगा वह इस प्रकार सीढ़ी नुमा होता हुआ आएगा, इस प्रकार से। यह इनमें मेन अंतर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम मैदान में आ गए हैं। हमने पर्वत कर लिए, पठार कर लिए, अब मैदान के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नदियों द्वारा पर्वतों से अपर्दित कर लाई गई मिट्टी द्वारा किसका निर्माण होता है? पहले आप ये बताएं कि अपर्दित क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। हमने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन किए थे, 1 मिनट, अपर्दन, हमने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन किए थे उनमें हमने जाना था कि पृथ्वी की दो आंतरिक क्रियाएं होती हैं और जो दूसरी क्रिया थी, जो बाहरी क्रिया थी, उसमें था अपर्दन और निक्षेपण। जब पानी, वायु या बर्फ़ के द्वारा मिट्टी यहाँ से वहाँ होती है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है कि नदियाँ जब पर्वतों से अपर्दित करके मिट्टी लाती हैं तो किसका निर्माण होता है? तो मैदानों का निर्माण होता है। जहाँ हम रहते हैं वह इसी प्रकार से बना हुआ है। और भारत में 2 नदियाँ प्रमुख हैं, उनके द्वारा ही पूरा का पूरा मैदान बनाया गया है। कौन सी हैं? आगे क्वेश्चन आने वाला है। नदियों द्वारा पर्वतों से अपर्दित कर लाई गई मिट्टी में क्या होता है? क्या क्या होता है? एक के सिवाय होता है। जो सिवाय है यानी कि एक ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। जो गलत है वह हमें ढूंढना होता है। मिट्टी तो होती ही है, इसमें बालू भी होती है। बालू थोड़ी सी मोटी रेत होती है मिट्टी की तुलना में। और सिल्ट, सिल्ट बारीक होती है मिट्टी से भी, यह बिल्कुल बारीक होती है। चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं इसको। सोना नहीं होता इसमें, सोना नहीं है। मिट्टी, बालू और सिल्ट, ये तीनों चीज़ें होती हैं सिवाय सोना के। सोना एक खनिज के रूप में मिलता है। अभी आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का मैदान किन 2 नदियों द्वारा बनाया गया है? बताएं। क्या वो गंगा यमुना है, या गंगा सरस्वती है, या गंगा इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी तो नदी है ही नहीं, यह तो नहर है, तो गलत हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र, इन 2 नदियों के द्वारा भारत का विशाल मैदान बनाया गया है। तो आज हमने किए 15 क्वेश्चन। अच्छा, जाने नहीं दूंगा, इतनी आपने क्लास यहाँ तक की है, आपने पेशेंस लेवल बनाए रखा है, सीखने की आप में ललक है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। पहला क्वेश्चन, ऊंचा उठा हुआ स्थान जो मेज के आकार का होता है क्या कहलाता है? एक ये, और दूसरा, पठार पर नदी गिरने से क्या बनता है? इन 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से क्या होता है पहले ये जान लो। पीडीएफ से होता है, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, वैसे ही 15 नहीं थे, एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पुट कर रखे, तो ये अप्रोक्स 40 से 50 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में आप इनको रिवीजन कर सकते हैं इनका। अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएंगे। कहाँ मिलेगी पीडीएफ आपको? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और उसका लिंक आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको याद कर लें। और अगर आपको ऐसी ही क्लास चाहिए तो आप बताएं, हम ऐसी ही क्लास लेके आते रहेंगे। द टीचर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको क्लास मिलती रहेंगी। इससे आप जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।